हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ए जीटीए का आंसर की जारी कर दी गई है और आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर की रोज स्कोर भी मिला लिया होगा। लेकिन जब से आप लोगों ने आंसर की रोज स्कोर मिला है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डीबी के लिए इस बार कट ऑफ यानी सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए ताकि डीबी के लिए मैं सिलेक्ट हो पाऊँ। बहुत सारी जानकारी आप सभी को देनी है, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपने पिछले वीडियो में पूछा है, तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या किधर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, या आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करते हो, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए आज़ाद सपनों का पार्सल है, जिसमें अगर 307 रुपये में आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ आपको यह पास देखने को मिल जाएगी। अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हो HOOD12, तो आपको 12% का और डिस्काउंट मिलेगी। यानी कहने का साफ मतलब है कि आपको 307 में से भी कम प्राइस में आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। कोई भी मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, या करंट अफेयर या जीके जैसे किसी का भी सोल्यूशन का काफ़ी इजी वे में आपको यहाँ समझाया जाता है। PYQ आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि बच्चों को काफ़ी कम समय में ज़्यादा मार्क्स इंप्रूवमेंट करने में सहायता मिले। बाकी इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए और आगे की जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। टोटल इसमें 2759 टोटल वैकेंसी इसमें निकाली गई थी। फॉर्म इसके लिए लगभग 63,695 लोगों ने फॉर्म भरा है, और शॉर्टलिस्ट 2 लोगों को चढ़ाकर यानी कि सभी को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था। यानी कि 63,693 लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ है। उपस्थिति की बात करेंगे तो लगभग 45,658 के अप्रॉक्स में उपस्थिति देखने को मिली है। लेकिन कहीं कहीं ये डाटा 50,000 से लेकर 51,000 52,000 तक देखने को मिल रही है। हालांकि अगर दोनों डाटा की अगर हम बात करेंगे तो ऑफिशियल डाटा अभी कहीं भी किसी प्रकार का प्रोवाइड नहीं कराया गया है। लेकिन एक बात किया जाए नेट के थ्रू, तो 50 आप एवरेज मानकर चल सकते हो। अगर बात करेंगे रिटन एग्जाम को लेकर, तो 9 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। वहीं अगर आंसर की बात किया जाए तो आपका आंसर की 11 अगस्त को जारी कर दिया गया था, और इस पर ऑब्जेक्शन लगाने का भी एक प्रॉपर तरीके से डेट आपका दे दिया गया था। यानी कि 17 तारीख तक आप किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जिस पर भी आपका थोड़ा सा भी डाउट है, शक है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन बेझिझक लगा सकते हो, ये आपका हक भी है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, क्या कुछ आगे आप करनी है। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वह कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। देखिए, अगर यूआर की बात करेंगे यानी कि जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे, इसमें टोटल 1692 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, और ओबीसी वालों के लिए 573 पदों पर, ईडब्ल्यूएस में 275 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, एससी के लिए 213 और एसटी के लिए मात्र 6 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। यानी कि सिंगल डिजिट में आपकी वैकेंसी थी एसटी वालों के लिए। और टोटल पोस्ट की बात करेंगे 2759 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार कोई डाउट यहाँ पर बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब आपको विद इन सेकेंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं जो कि है एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को लेकर। देखिए, काफ़ी बच्चों का मन में यहाँ पर एक सवाल चल रही थी, कैसे में निगेटिव मार्किंग थी। तो जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फुल में फुल अटैम्प्ट इसमें किए हुए थे। 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर सही में से काट ले जाएगा, और 4 नंबर और यानी कि 5 नंबर घटेंगे। ठीक है, तो वैसे आपको गलत अटैम्प्ट नहीं करने थे। वही बात किया जाए प्रकार को, यानी कि क्वेश्चन प्रकार को लेकर प्रश्न किस प्रकार से थे, तो MCQ फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया था, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। ये काफ़ी बेसिक जानकारी है, आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज को लेकर। देखिए, अगर बात करते हैं क्रॉप साइंस को लेकर, तो 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, जो कि आपके 25 मार्क्स के हुए थे। वहीं अगर बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी जीके जैसे बात करेंगे, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 20 मार्क्स के थे। और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। सॉइल एंड वाटर से बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के।
बायोटेक्नोलॉजी से बात की जाए, प्लांट ब्रीडिंग से बात की जाए तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एग्रीकल्चर से बात की जाए 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। वहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। यानी कि जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे। अब बात करते हैं कौन सा सब ईजी रहा हार्ड रहा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में पिछले वीडियो में सवाल थी। आखिर ये भी बताइए कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को ईजी लगी हार्ड लगी है। हालांकि सभी का ओपिनियंस में अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन एक एवरेज की बात किया जाए, क्योंकि बस सभी को हार्ड लगी होगी, नहीं तो सभी को ईजी लगी होगी, नहीं तो सभी को मॉडरेट लगी होगी, उसे हम एवरेज बोलते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। इसमें अगर पहला बात किया जाए वह है क्रॉप साइंस को लेकर। क्रॉप साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट रही है। यूपी जीके जीएस से 20 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड रही है, हालांकि 20 में 20 नहीं रही है, 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड रही थी और 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में मॉडरेट रही है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर से तो इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन करने लायक थे, 5 क्वेश्चन उससे भी उलट फेर थे। ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे सॉइल एंड वाटर से तो 15 क्वेश्चन मॉडरेट रही है। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग से 10 क्वेश्चन रही हार्ड रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से तो 5 क्वेश्चन मॉडरेट रही है। वहीं इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रही है। हस्बेंड्री से 5 क्वेश्चन इस बार हार्ड देखने को मिली है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। और कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो वुमेन में युवा की अगर हम बात करेंगे तो 40 से 42 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप डीबी के लिए यहाँ पर आप सेफ माने जा रहे हो। ओबीसी के लिए 38 से 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 से 38, एससी के लिए 33 से 35 और एसटी के लिए 32 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहे हैं, आप सेफ हो। लेकिन अपना स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, साथ में साथ अपना जेंडर भी जरूर मेंशन कीजिएगा और कैटेगरी भी मेंशन जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मेन के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। पुरुष की बात करेंगे तो अगर आपके अप्रॉक्स एवरेज माने तो अगर आपके 50, 48, 50 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। वहीं अगर बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो 44 से 46, ईडब्ल्यूएस 42 से 44, एससी की बात करेंगे तो 40 से 42 और एसटी की यहाँ बात करेंगे तो अगर अप्रॉक्स आपके 40 स्कोर बन पा रहे हैं तो आप डीबी के लिए यहाँ पर आप सेफ हो। बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पर भी एक डाउट चल रहा है कि डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बता दीजिए। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे लेकिन वीवीआई और आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक अभी भी है, डीओबी मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, विलेज का नेम मिस्टेक है, तो आप अभी सुधार करा सकते हो। नहीं तो लास्ट में जाकर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बाद में आपको एफिडेविट कोर्ट से तैयार करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो भी आपने पेड का एग्ज़ाम दिया उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आपका एसजीटीए का फॉर्म आपने भरा था, जो फॉर्म का रिसीविंग मिलता है, यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में आपके कम से कम 2 सेट आपके पास होना चाहिए। फिलहाल का आपका फोटो होना चाहिए, जितने भी आपके एकेडमिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। सभी का रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर अच्छे से आपका दिखना चाहिए, तभी वहाँ पर मान्यता प्राप्त आपके सर्टिफिकेट के होंगे, नहीं तो वहाँ से भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बाकी टेक्स्ट बुक पर सेल लगा हुआ है, आप खरीद सकते हो। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग और आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिलती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।